चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आज का टॉपिक है जैन धर्म। इसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 है, पहला जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वल्लभी, बी पाटलिपुत्र, सी सारनाथ, डी कुंडलवन। सही ऑप्शन है बी पाटलिपुत्र। इस सभा के अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस ग्रंथ में महावीर स्वामी की शिक्षाएं संग्रहित हैं? ऑप्शन ए कल्पसूत्र, बी नाया धम्म कहा, सी परिशिष्ट पर्वन, डी अंगुत्तर निकाय। सही ऑप्शन है बी नाया धम्म कहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी हेमचंद्र, डी कालिदास। सही ऑप्शन है बी भद्रबाहु। भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस पर्वत पर हुआ था? ऑप्शन ए मुजवंत पर्वत, बी चंद्रगिरी पर्वत, सी सम्मेत पर्वत, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी सम्मेत पर्वत। सम्मेत पर्वत पर ही तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन संस्थापकों को कहा जाता है? ऑप्शन ए कैवल्य, बी श्रमेण, सी तीर्थंकर, डी संवापक। सही ऑप्शन है सी तीर्थंकर। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संलेखना पद्धति किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी आजीवक, डी शैव। सही ऑप्शन है बी जैन धर्म। संलेखना पद्धति में उपवास द्वारा आत्म त्याग का विधान है। इसी विधान के अंतर्गत मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कर्नाटक के चंद्रगिरी पर्वत पर अपने शरीर को आत्म त्याग कर दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंच महाव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैष्णव धर्म, सी शैव धर्म। सही ऑप्शन है बी जैन धर्म। पंच महाव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आते हैं। इन पांचों को सम्मिलित रूप से पंच महाव्रत कहते हैं। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, चोरी न करना। वहीं अपरिग्रह का अर्थ है संपत्ति का संग्रह न करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सुधर्मा, बी जमाली, सी जम्बू, डी सिद्धार्थ। सही ऑप्शन है ए सुधर्मा। सुधर्मा का कहीं कहीं नाम सुधर्मन भी मिलता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए बट वृक्ष के नीचे, बी पीपल वृक्ष के नीचे, सी नीम वृक्ष के नीचे, डी साल वृक्ष के नीचे। सही ऑप्शन है डी साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को ज्ञान साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए अजितनाथ, बी अरिष्टनेमी, सी ऋषभदेव, डी पार्श्वनाथ। सही ऑप्शन है सी ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? ऑप्शन ए 12वें, बी 23वें, सी 24वें, डी 19वें। सही ऑप्शन है सी 24वें। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे।
जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर हुए, उनमें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, बी वर्धमान, सी ऋषभदेव, डी सुधोधन। सही ऑप्शन है बी वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए जिन, बी कैवल्य, सी निर्वाण, डी रत्न। सही ऑप्शन है बी कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग करते हैं। कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था। प्रतीक चिन्ह ऑप्शन ए हाथी, बी सर्प, सी सिंह, डी सांड। सही ऑप्शन है सी सिंह। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए मखली गोशाल, बी पार्श्वनाथ, सी स्थूलभद्र, डी जमाली। सही ऑप्शन है डी जमाली। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था। जमाली महावीर स्वामी का दामाद भी था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? ऑप्शन ए सुनंदा, बी प्रजापति गौतमी, सी चंदना, डी त्रिशला। सही ऑप्शन है सी चंदना। प्रथम जैन भिक्षुणी चंदना थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ? ऑप्शन ए निरंजना नदी, बी ऋजुपालिका नदी, सी गंगा नदी, डी गंडक नदी। सही ऑप्शन है बी ऋजुपालिका नदी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ। वहीं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है? ऑप्शन ए सम्यक ज्ञान, बी सम्यक आचरण, सी सम्यक दर्शन, डी उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन को सम्मिलित रूप से त्रिरत्न कहते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन ए हेमचंद्र, बी शूद्रक, सी अश्वघोष, डी बुद्धघोष। सही ऑप्शन है ए हेमचंद्र। हेमचंद्र द्वारा परिशिष्ट पर्वन की रचना की गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर स्वामी, डी अरिष्टनेमी। सही ऑप्शन है सी महावीर स्वामी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए लुम्बिनी, बी श्रवणबेलगोला, सी पावापुरी, डी कपिल वस्तु। सही ऑप्शन है सी पावापुरी। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। पावापुरी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है, जिसका आधुनिक नाम पड़रौना है। पावापुरी का आधुनिक नाम पड़रौना है। यह कुशीनगर जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन साहित्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए त्रिपिटक, बी वेद, सी आगम, डी भागम। सही ऑप्शन है सी आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए माउंट आबू पर्वत पर, बी चंद्रगिरी पर्वत पर, सी समेत पर्वत पर, डी चंद्रगिरी पर्वत पर। सही ऑप्शन है ए माउंट आबू पर्वत पर। जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। माउंट आबू पर्वत राजस्थान में अवस्थित है, राजस्थान राज्य में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म का है? ऑप्शन ए लोकायत धर्म का, बी शाक्त धर्म का, सी जैन धर्म का, डी वैष्णव धर्म का।
सही ऑप्शन है सी, जैन धर्म का। सयादवाद सिद्धांत जैन धर्म का सिद्धांत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आनंद, बी स्थूलभद्र, सी मखली गोसाल, डी उपाली। सही ऑप्शन है सी, मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, बी संकिसा, सी पावा, डी कुंडग्राम। सही ऑप्शन है डी कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी की माता कौन थी? ऑप्शन ए यशोदा, बी महामाया, सी देवानंदी, डी त्रिशला। सही ऑप्शन है डी त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। सही ऑप्शन है डी कर्नाटक। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है।